अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 2.1 जिसके हमने 9 पार्ट कर लिए हैं। आज करेंगे पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, वो हम करेंगे। शो डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्र प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 आर रियल। हमने प्रूव कराना है कि जो ये इसकी इक्वेशंस है ना, वो हमारे पास इसके रूट्स हैं वो रियल होने चाहिए, मतलब हकीकी होने चाहिए। तो इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला 4 बी का स्क्वायर -4ac। अब हमारे पास ए बी सी की वैल्यू होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू हमारे पास जो होती है एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो हमारे पास ए की वैल्यू होती है माइनस बी माइनस सी। और बी की वैल्यू हमारे पास है एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो है सी माइनस ए। और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाली ए माइनस बी जो कॉन्स्टेंट होता है सिंपल। तो ये वैल्यू हम इस फार्मूले में अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा बी की वैल्यू क्या है हमारे पास सी माइनस ए। इसका फार्मूला ओपन कर लेंगे -4। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है बी माइनस सी। और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास ए माइनस बी। अब इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, ओपन करेंगे, क्योंकि ए माइनस बी का जो होता है वो होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab। ये वाला फार्मूला हमने यही अप्लाई करना है। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या सी है तो इसका स्क्वायर ले लिया, फिर सेकंड का लिया तो प्लस होगा क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ए का स्क्वायर। फिर फार्मूले के लिहाज से 2 और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है सी और बी हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है -a बन रहा है। तो यहाँ पे ए और माइनस हम यहाँ पे भी लगा देंगे। और -4 पहले इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को इनके साथ करेंगे। पहले फर्स्ट के साथ किया तो ये ए बी बन जाएगा। अब बी को बी के साथ किया तो ये माइनस बी का स्क्वायर बनेगा क्योंकि पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब माइनस सी को ए के साथ किया तो माइनस ए सी बनेगा क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब माइनस सी माइनस बी करेंगे तो ये प्लस सी बी बनेगा, बी या सी लगा ले क्योंकि माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा। अब ये ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर -2ac। इसको तरतीब से लिख रहे, ए पहले लिखे और सी बाद में माइनस। अब इनको 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 4ab। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4b का स्क्वायर बन जाएगा। माइनस और माइनस ये प्लस 4ac बनेगा। माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और 4bc बन जाएगा। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, पहले ये वाली वैल्यू यहाँ पे पहले लिख लेंगे क्योंकि ये 4b का स्क्वायर बन रहा है। उसके बाद हमने देखना कि इसमें से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है या नहीं। ये देखिए 4ac है और ये 2ac है, तो इसका मतलब हमारे पास आएगा 2ac आएगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू और ये पॉजिटिव है, तो इस वजह से ये बनेगी। तो उसके बाद हमारे पास ये वाली रह गई -4ab और ये वाली -4bc रह गई। तो अब हमने देखना है ये किसका फार्मूला ओपन हुआ है। ये ए, ये वाली वैल्यू, फिर बी की वैल्यू प्लस बी सी और फिर देखना ये बी, ये वाली वैल्यू बी का 2b, क्योंकि 2 का लेंगे तो हमारे पास 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा और b का स्क्वायर बन जाएगा। अब देखना यहाँ पे प्लस है ना, ये माइनस, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास माइनस आ रहा है। इसका मतलब है क्योंकि जिन वैल्यू के साथ b गया वहाँ पे माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे हम दरमियान में माइनस लगाएंगे तो ये इसका स्क्वायर है। ये फार्मूला है, यहाँ पे ओपन हुआ था, हमने क्लोज कर दिया। ये ग्रेटर दैन 0 और इसका मतलब है ये रियल है क्योंकि कंप्लीशन स्क्वायर है और ग्रेटर दैन 0। अब इस फार्मूले को ओपन करके दिखाती हूँ कि ये इस वैल्यू के इक्वल आता है या नहीं, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये फार्मूला था ओपन, इसको हमने क्लोज कर दिया। पहले इसको लेते हैं a प्लस सी -2b। इसका आपको बताया था अगर 3 वैल्यू इसका स्क्वायर लेना हो, पहले फर्स्ट का लेते हैं, फिर सेकंड का स्क्वायर लेते हैं, फिर थर्ड का। फिर फार्मूले के लिहाज से 2 लगाएंगे, a और b लिखेंगे, a और b की जो वैल्यू होंगी वो लिखेंगे फार्मूला, फिर 2, फिर b और c, फिर 2 लगाएंगे और फिर a और c की वैल्यू लगाएं। पहले a का स्क्वायर ले लेते हैं, ये a का स्क्वायर, फिर सेकंड का प्लस c का स्क्वायर और इसका लिया तो माइनस और माइनस क्या बने प्लस 2 का लिया तो 4, ये b का स्क्वायर। अब फार्मूले के लिहाज से +2 a की वैल्यू हमारे पास a और b की वैल्यू क्या बन रही है, a और यहाँ पे c आ रहा है। और फिर फार्मूले के लिहाज से +2 a और c की वैल्यू लगानी है, तो ये हमारे पास क्या बनेगी a और -2b बन जाएगी। और फिर फार्मूले के लिहाज से 2, अब a और c पहले यहाँ पे हमने लगाई थी a और इसकी लगाई थी, फिर हमने a और c की लगाई थी, अब हमने b और c की लगानी है। तो हमारे पास क्या बन जाएगी 2c और फार्मूले के -2b आ जाएगी क्योंकि ये c और ये वाला। तो ये बनेगा a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर, ये एज इट प्लस 2ac और ये माइनस आएगा क्योंकि माइनस प्लस और -2 को 2 के साथ किया तो हमारे पास 4ab और ये माइनस प्लस
टू को टू के साथ किया 4BC। अब देखो ये सी का स्क्वायर, ये सी का स्क्वायर, 4B का स्क्वायर, ये 4B का स्क्वायर, 2AC ये सेम है, और माइनस 4AB ये सेम है और ये सेम है। इसका मतलब है कि ये फार्मूला ओपन हुआ था, हमने इसको क्लोज कर दिया, तो ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। तो इतना क्वेश्चन करना है, ये बस ओपन करके दिखाया कि आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, इस देखना है कि हमारे पास ये फार्मूला सही बन रहा है या नहीं बन रहा। तो हमारे पास मतलब ये सही आ रहा है, तो ये इसका फार्मूला था, ओपन हुआ था, हमने इसको क्लोज कर दिया। ये आप देखिए ये कंप्लीट एंड स्क्वायर बन रहा है ना, और ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये रियल है, हमने प्रूव कर दिया।